जो तरीकाकार MS धोनी साहिब ने बताया था शाई होप को, बकौल शाई होप के, वो तरीकाकार अगर कोई और बैटर, अगर कोई पाकिस्तानी बैटर उसको अप्लाई करे तो उस पर हमेशा क्रिटिसाइज़ करना, उन पर उंगलियां उठाना, और अगर वेस्ट इंडीज़ का या किसी और कंट्री का बंदा आकर उसी चीज़ को अप्लाई करे और उसी तरीके से वो खेले, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करे, मैच विन करवाए, जो भी करे, वो अब अगर उस तरीके से वो बैटिंग करे तो भाई साहब वो इसके लिए महान, वो इसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा बैटर। भाई साहब इसी बात को लेकर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। बात कर रहा हूँ मैं मोटे गेंडे की, AB क्रिक इन्फो की, और उस मोटे गेंडे की शक्ल पर सबसे पहले तो एक ज़ोरदार थू, बिकॉज उसने हमेशा बाबर आजम पर, पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज़ किया है, इन पर बातें की हैं। और बाबर आजम जिस कैटेगरी का प्लेयर है, जिस तरह से बाबर आजम खेलता है, वो सारी दुनिया को मालूम है कि भाई बाबर आजम किस तरह का प्लेयर है, किस तरह से बाबर आजम खेलता है। विकेट पर टाइम लेता है, टाइम लेकर अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करता है, और यही सेम थिंग, यही सेम सारा कुछ शाई होप ने किया। कल इंग्लैंड ने 325 रन्स बनाए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम को जीत के लिए, 326 रन्स का टारगेट दिया था, जिस टारगेट को चेस करते हुए शाई होप ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैप्टन्स नॉक खेली, कैप्टन्स इनिंग खेली, और इस इनिंग्स को खेलकर उसने अपनी टीम को, वेस्ट इंडीज़ को, पहले ODI मैच में विक्ट्री दिलाई। उस विक्ट्री के बाद शाई होप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उसने कहा कि भाई मुझे MS धोनी ने यह सिखाया था कि क्रीज पर टाइम स्पेंड करना है, क्रीज पर टाइम स्पेंड करना है, क्रीज पर ठहरे रहना है। ज़्यादा टाइम जितना आप क्रीज पर रहोगे उतना ज़्यादा आप इजीली रन्स कर पाओगे। और मैंने MS धोनी की इसी बात को, इसी लॉजिक को, इसी टेक्निक को मैंने यूज़ किया, और इसी को यूज़ करते हुए मैं क्रीज पर मैंने टाइम स्पेंड किया, और जब मैंने टाइम स्पेंड कर लिया था तब मेरे बल्ले से रन्स आना शुरू हो गए थे, और मैंने बल्ले से जो रन्स आए और उनकी बदौलत मैंने अपनी टीम को जो है वो विक्ट्री दिलाई है, और मैंने जीत हासिल की है, अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर यही चीज़ पाकिस्तान को कोई बैटर करे, अगर यही चीज़ बाबर आजम करे, तो भाई इसको तकलीफ़ है। अगर यही चीज़ बाबर आजम करे तो इसके जो जिसको कहते हैं कि इसको रात को नींद नहीं आती है, इसको खाना हजम नहीं होता है, अगर यही सारा कुछ बाबर आजम करे तो इसने आसमान सर पर उठाया होता है, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया, वो बाबर आजम बहुत स्लो बैटिंग की है, बाबर आजम ने 30 गेंदें खेलकर इतने रन बनाए, 100 गेंदें खेलकर, और भाई तो क्या हो गया, बाबर ने 100 गेंदें खेली हैं या 150 खेली हैं, तेरे बाप का क्या जाता है। बाबर आजम 200 गेंदें खेलकर 100 रन भी बनाकर जाए, तुझे क्या तकलीफ है भाई। सबसे पहले पूछने की बात तो ये है कि तू अपने कंट्री में बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है भाई। वो पाकिस्तान का बाबर आजम है, चाहे वो 100 गेंदें खेलकर 20 रन भी बनाकर चला जाए, तुझे क्या तकलीफ है। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है। और बाबर आजम की जो टेक्निक है उसको जिस दिन तू समझ गया उस दिन तू शायद यूट्यूब का चैनल ही छोड़कर चला जाए। तुझे सिर्फ बक बक करने का पता है कि तूने भौंकना है, आकर बक बक करेगा, और बक बक करेगा तो तुझे खाना मिलेगा, ये बात भी तू अच्छे तरीके से जानता है। अगर तू बक बक नहीं करेगा तो तुझे रोटी कैसे मिलेगी, ये तो सबसे बड़ी बात है। और इसी चीज़ के लिए तू आ जाता है, वीडियोज़ बनाने के लिए, इसी चीज़ के लिए तू आ जाता है, आकर बैठता है बाबर आजम बाबर आजम। दुनिया के किसी कोने में भी कहीं भी कोई मैच हो रहा हो, बात बाबर आजम की, दुनिया का कोई भी क्रिकेटर खेल रहा हो, बात बाबर आजम की। तो जाहिर बात है भाई, बाबर आजम के नाम पर तुझे रोटी मिलती है तो तू बाबर की बात तो करेगा। अगर बाबर आजम या पाकिस्तान के नाम पर तुझे लुक़मे तेरे मुंह में ना ठोंसे जाते तो तू शायद कभी पाकिस्तान की बात ना करता, लेकिन पाकिस्तान की बात करना इसीलिए तेरे लिए ज़रूरी है कि तू पाकिस्तान के नाम पर खाता है, पाकिस्तान के नाम पर तू पीता है, पाकिस्तान के नाम से तेरी रोज़ी रोटी चलती है। बाबर आजम यूँ समझ लो कि बाबर आजम तुम्हारे लिए जिस तरह से तुम्हारे हिंदू मजहब में वो भगवान बनाए जाते हैं, तो बेटा बाबर आजम को तू अपना भगवान बना ले, भगवान बना ले बाबर आजम को, क्योंकि इसी के नाम पर तो तुझे रोटी मिलती है, इसी के नाम पर तो तुझे खाना मिलता है। तो तू ऐसा कर, मैं मशवरा देता हूँ तुझे, एडवाइस देता हूँ कि तू बाबर आजम को अपना जो है ना वो भगवान बना ले, इसी की पूजा पाठ किया कर, तेरा काम हो जाएगा। अगर तू पहले कोई 1,00,000 1,50,000 महीने का कमा रहा है ना, तो 4-5 लाख तक पहुँच जाएगा तू। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, ये कर ले, बेस्ट हो जाएगा। तो तेरे लिए भी और तेरे चैनल के लिए भी और सब कुछ के लिए भी बहुत बेस्ट हो जाएगा।